हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? रेलवे DFCCL 2023 के रिक्रूटमेंट में ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है, इसका जो मैंने वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन मैंने कराया था। इसका एक पार्ट मैंने करा दिया था, अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो उनको हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 में देख लेते हैं, जो कुछ बच गए थे क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 14 का। तो मूव करते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 27वां क्वेश्चन, अब तक 26 क्वेश्चन हो चुके थे। कालका शिमला रेलवे कब खुला? व्हेन डिड कालका शिमला रेलवे ओपन? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कब खुला था कालका शिमला रेलवे, 9 नवंबर 1903 को। तो 1903 में कालका शिमला रेलवे खुलता है। 96.5 किलोमीटर लंबा नैरो गेज पर ये ऑपरेट होता है। कितने की एलिवेशन तक जाता है? तो 2076 मीटर। ठीक है, कालका से शिमला तक जो एलिवेशन है इसका 2076 मीटर। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? तो 8 जुलाई 2008 को। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे कब खुला? व्हेन डिड नीलगिरी माउंटेन रेलवे ओपन? तो ये आपका खुलता है 1899 में। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है इसके कब प्राप्त हुआ? 2005 में। कुन्नूर से ऊटी तक जाती है, 46 किलोमीटर लंबी है और मीटर गेज पे ये ऑपरेट होती है। ये नैरो गेज पे ऑपरेट होती है कालका शिमला रेलवे, लेकिन ये जो आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे है ये मीटर गेज पे ऑपरेट होती है। तो 46 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 1899 में खुलती है। और ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का, तो ये 1999 में स्टार्टिंग यहाँ से करिए। 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ जो CSMT है, CSMT इसको 2004 में, ठीक है, 2004 में मिलता है। और फिर उसके बाद 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, फिर कालका शिमला रेलवे को 2008 में। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे में शौचालय कब शुरू हुआ? व्हेन डिड टॉयलेट्स स्टार्ट इन इंडियन रेलवेज? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, 1909 में। ठीक है, और ये मतलब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बट उतना टाइम है नहीं। एक ओखिल चंद्र सेन नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और वो बाहर उतरते हैं टॉयलेट्स करने के लिए, क्योंकि टॉयलेट अंदर था नहीं। ठीक है, ट्रेन में टॉयलेट करने के लिए उतरते हैं और गाड़ी छूट जाती है। और उनकी ट्रेन जब छूट जाती है तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक लेटर लिखा कि मेरी गाड़ी छूट गई ट्रेन में टॉयलेट न होने की वजह से, इस वजह से ट्रेन में टॉयलेट की व्यवस्था करी जाए। तब से ऐसा बोला जाता है कि 1909 में ट्रेन में टॉयलेट्स लगना शुरू हो गए। ठीक है, 1909 से इसमें स्टार्ट हो गया। वो लेटर आज भी अभी भी है। ठीक है, तो 1909 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? ये तो क्वेश्चन काफ़ी डिस्कस हो चुका है, 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1900 तक भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर रूट लेंथ था? हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज द रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे टिल 1900? तो अगर ऐसा पूछे कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में या फिर 1900 तक भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर रूट लेंथ था, तो ये आपका 40,000 RKM कर लीजिए। ठीक है, रूट किलोमीटर, इतनी टोटल नेटवर्क हो गई थी इंडियन रेलवे की, 40,000। ठीक है, 1900 तक। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिश्ड? तो ये देखिए 1905 में हुआ था। आपको 1901 भी अगर ऑप्शन में दिखेगा, ठीक है, तो 1901 पे करेक्ट नहीं मारना है, 1905 मारना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये किसी एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो 1905 ही वहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया था। हालांकि 1901 में ही कुछ कुछ इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन फाइनली 1905 में इनको पावर दी जाती है। ठीक है, तो 1905 ही आप करेक्ट करेंगे। राइट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट रेलवे सी ब्रिज? ठीक है, ब्रिज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सी ब्रिज की बात हो रही है कि समुद्री ब्रिज कौन सा है। तो ये आपका है पंबन ब्रिज। ठीक है, पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर की लेंथ इसकी थी। 24 फरवरी 1914 को इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि देश का वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? तो देश का ये एकमात्र वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ठीक है, ये पंबन ब्रिज ही है। इसकी लेंथ यहाँ पे 2.07 किलोमीटर इसलिए दिखाई गई है क्योंकि ये जो आपका ब्रिज है पहले ये जो बना था इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो 2019 में इसका नींव रखा गया था। ठीक है, अपने प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये बन करके अब तैयार हो चुका है। तो 2.07 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, थोड़ी सी इससे अधिक है। ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल में ही इसको बनाया गया फिर से, क्योंकि इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ये अगर आपसे पूछे कि पहला रेलवे सी ब्रिज कौन सा है, उसकी लेंथ कितनी है, कब इसको खोला गया था, तो वो बताना है कि पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर की लेंथ और 24 फरवरी 1914 को इसको खोला गया था। और अब अगर रिसेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, कि देश का वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का मतलब कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक वैस्कुअल सेक्शन बनाया गया। ठीक है, डबल लिफ्ट वैस्कुअल सेक्शन, जो कि ये बीच से खुल जाता है और शिप्स के आने जाने के लिए यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, मतलब शिप्स वगैरह इसी में से पास कर सकें।
तो ये आपका है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, जो कि है पंबन ब्रिज 2.07 किलोमीटर के साथ अब का जो लेटेस्ट का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कब खुला। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। अभी हमने देखा था दिल्ली जंक्शन स्टेशन, जो कि 1864 में ही खुल गया था, ठीक है। 1864 में ये पहला रेलवे स्टेशन था दिल्ली का, चांदनी चौक के पास। बट जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो 1926 में खुलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश राज था और पहले उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कहाँ होती थी, कलकत्ता। लेकिन जब इसको न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया, ठीक है, ये कब इसकी जो घोषणा थी वो 1912 में ही हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए नई दिल्ली में, तो 1926 तक ये बन करके तैयार हो गया। तो न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात करें कि ये कब खुला था, तो ये 1926 में खुला था, राइट। और पुरानी दिल्ली 1864 में। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, असम रेल लिंक कब बनाया गया था, व्हेन वाज द असम रेल लिंक बिल्ट। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब जो आपका अब बांग्लादेश है, उसकी वजह से असम से रेल कनेक्शन टूट गया था, ठीक है, इंडिया का। तो उसको कब कनेक्ट किया गया, तो ये जनवरी 1950, ठीक है, 229 किलोमीटर, इसको बनने में 2 साल लग गए थे लगभग, ठीक है। तो जनवरी 1950 में असम रेल लिंक बनाया जाता है ताकि देश के अदर जो रेलवेज़ हैं उनसे ये कनेक्ट हो सके असम, ठीक है। क्योंकि ये बंटवारे में क्या हो गया था, अलग हो गया था, उसकी जो रेलवे लाइन है वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था। तो जनवरी 1950 आपको याद रखना है, असम रेल लिंक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन कब चली थी, व्हेन डिड द फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन रन। तो ये आपका रन हुई थी 1956, हावड़ा टू दिल्ली, पूर्वा एक्सप्रेस नाम था इसका, ठीक है। फुल्ली एयर कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कब एसी कोचेज जोड़े गए थे, कोचेज अलग बात हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें स्लीपर भी होंगे, जनरल भी होंगे। यहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशन की बात हो रही है। तो ये 1956 में हावड़ा टू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की शुरुआत कब हुई थी, व्हेन डिड कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस स्टार्टेड। कंटेनराइज्ड, ठीक है, मतलब जो पोर्ट्स वगैरह पे आप देखोगे कंटेनर होते हैं, ठीक है, कंटेनर, उनको ट्रेन पर ले जाना कब से शुरू हुआ। इससे पहले मालगाड़ियाँ ज़रूर दौड़ती थी, ठीक है, इससे पहले मालगाड़ियाँ दौड़ती थी, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स पे। तो वो उसके बारे में यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कंटेनराइज्ड, जो कंटेनर में पैक होकर के जो माल जाते हैं उनकी बात हो रही है कि ये सर्विस कब शुरू हुई थी इंडियन रेलवे में। तो ये आपका 1966 में हुआ था, ठीक है। क्योंकि मालगाड़ी की अगर हम बात करें तो ये तो 1837 में ही शुरू हो गई थी, जब मद्रास के रेड हिल्स से चिंतरादीपेट पुल तक चली थी, रोड बिल्डिंग मटेरियल्स को ले जाने के लिए बनाया गया था इसको। तो ये तो 1837 में शुरू हो गई थी। लेकिन कंटेनराइज्ड की अगर बात करें तो ये 1966 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू अहमदाबाद, ठीक है। अधिकांशतः रेलवे जो होती हैं, मतलब मालगाड़ियाँ आप देखोगे तो बॉम्बे से ही चलती हैं। तो बॉम्बे टू अहमदाबाद 1966 कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की शुरुआत होती है 1966 बॉम्बे टू अहमदाबाद। और वहीं पे अगर हम बात करें डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन की, अब ये जो कंटेनर है इसके ऊपर भी आप देखोगे तो अब डबल स्टैक कंटेनर को लेकर के चलती हैं इंडियन रेलवे। तो ये कब शुरू हुआ था, तो ये 7 जनवरी 2021, अभी हाल ही का ये डाटा है, ठीक है। क्योंकि ये आपका रेवाड़ी मदार सेक्शन जो है, ठीक है, अभी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। जो रेवाड़ी मदार सेक्शन है ये WDFC का है, ठीक है, WDFC का एक सेक्शन है, रेवाड़ मदारी सेक्शन। तो उस पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन कहाँ चलाया गया, तो ये रेवाड़ी मदार सेक्शन पे WDFC में 7 जनवरी 2021 को। क्योंकि इसी दिन अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने रेवाड़ी मदार सेक्शन का इनॉग्रेशन भी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 7 जनवरी 2021 को। और 1966 को बॉम्बे टू अहमदाबाद ये कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी, व्हेन वाज द राजधानी ट्रेन स्टार्टेड। तो ये आपका 1969 में पहली ट्रेन चली न्यू दिल्ली टू हावड़ा, 17 घंटे 20 मिनट लिया 1450 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 85 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चली थी, ठीक है। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। तो राजधानी ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी 1969 में न्यू दिल्ली टू हावड़ा, 17 घंटे 20 मिनट और 1450 किलोमीटर ये चली थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन कब चली, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहली ट्रेन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो 1976 में समझौता एक्सप्रेस, ये लाहौर टू अमृतसर चली थी, ठीक है, लाहौर से अमृतसर समझौता एक्सप्रेस 1976 में, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली। तो व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रन इन इंडिया। तो ये अक्टूबर 1984 में, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। एस्प्लेनेड टू भवानीपुर जो कि अब नेताजी भवन नाम से है,
और 3.4 किलोमीटर लंबी ये लाइन थी, ठीक है। तो कब चली थी पहली मेट्रो ट्रेन? 1984, अक्टूबर 1984, एस्प्लेनेड टू भवानीपुर, 3.4 किलोमीटर लंबी ये लाइन थी। अगला क्वेश्चन है शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वॉज शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्टेड? तो ये 1988 में, ठीक है, 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली टू झांसी। इतना आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली टू झांसी 1988 में। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे की पहली लाइन कब खुली? व्हेन डिड द फर्स्ट लाइन ऑफ कोंकण रेलवे ओपन? तो पहली लाइन जो खुली थी वो 1993 में ही खुल गई थी। ये आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन ये मैंगलोरो से लेकर के उडुपी, बहुत छोटी सी है लाइन यहाँ पे, ठीक है। ये खुली थी मैंगलोर से उडुपी तक 1993 में ही। हालांकि 1998 तक ये पूरा खुल गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के रोहा से लेकर के आपका मैंगलोरो तक, ठीक है, ये पूरा खुल गया था। बट कोंकण रेलवे के बारे में मैंने काफ़ी सारा बताया भी है प्रैक्टिस सेट में। तो कोंकण रेलवे की जो पहली लाइन खुली वो 1993 में मैंगलोर से उडुपी तक, उसके बाद में 1998 में ये मैंगलोर से रोहा तक पूरा का पूरा खुल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे में कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम कब लागू हुआ? वेयर वाज कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन रेलवेज? तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की बात हो रही है। इसका मतलब कि रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर के थ्रू आपको रिजर्वेशन करके दिया जाने लगा। ये 20 फरवरी 1986 से, ठीक है। तो 1986 आपको यहाँ पे याद रखना है, सिंपली कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम इंडियन रेलवे में स्टार्ट हो गया था। वहीं पे अगर बात करें कि इंडिया में ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 3 अगस्त 2002 को, ठीक है। 3 अगस्त 2002 से आप अपने घर बैठे इंटरनेट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते थे। स्टार्टिंग में तो लोग हिचकते थे, ठीक है, हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे लगे लोग ऑनलाइन ही करने। अब तो आप देखोगे तो बताया जाता है, डाटा निकल के आता है कि 70 से 80% से भी अधिक जो रिजर्वेशन होता है वो लोग अपने थ्रू ही करते हैं, अपने मोबाइल से ही करते हैं, एजेंट से नहीं करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली मोनोरेल कब खुली? व्हेन डिड द कंट्रीज फर्स्ट मोनोरेल ओपन? तो मोनोरेल जो है वो कब खुली कंट्री की पहली मोनोरेल? तो ये 2 फरवरी 2014 को, ये सब मैंने वीडियो में बताया है। और मुंबई के वडाला से चैम्बूर तक, ठीक है, मुंबई के वडाला से चैम्बूर तक चली थी। 2 फरवरी 2014 को देश की पहली मोनोरेल खुली थी, ठीक है, 2 फरवरी 2014 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द गतिमान एक्सप्रेस स्टार्ट? तो गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2016 से, ठीक है, तो हाल ही में शुरू हुआ। दिल्ली टू आगरा पहली ट्रेन चलती है, दिल्ली टू आगरा गतिमान एक्सप्रेस, आप याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016 दिल्ली टू आगरा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडिया रेलवे का गठन कब किया गया? सो ईस्ट बंगाल रेलवे एंड ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडिया रेलवे फॉर्म्ड, तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1858 में। ईस्ट बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडिया रेलवे, इनका गठन हुआ था 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि दून रेलवे हरिद्वार से देहरादून का उद्घाटन कब किया गया? व्हेन वॉज दून रेलवे हरिद्वार टू देहरादून इनॉग्रेटेड? तो ये हुआ था 1900 में ही, ठीक है। तो 1900 में दून रेलवे का स्ट्रेच खुला था, ठीक है, 1900 में। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे एक्ट कब पारित किया गया जिसमें रेलवे के निर्माण एवं कार्यप्रणाली को परिभाषित किया गया? व्हेन वॉज द रेलवे एक्ट पास्ड इन विच द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेलवेज वॉज डिफाइंड? तो ये पारित हुआ था 1890 में, ठीक है। तो जो रेलवे एक्ट 1890 है, ठीक है, ये पहला इंडियन रेलवे एक्ट था, 1890 में ये पारित हुआ था, लेकिन इसको बाद में रद्द कर दिया गया। इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपका 1989 रेलवे एक्ट पारित हुआ, ये 1 जुलाई 1890 को पारित हुआ, ठीक है, 1890 को। हालांकि ये कौन सा रेलवे एक्ट है? 1989, बट ये पारित होता है 1 जुलाई 1890 को, इसको रद्द करके, जो 1890 का रेलवे एक्ट था, ठीक है। इसी को फिर से डिफाइन किया गया, इंडियन रेलवे एक्ट 1989 में डिफाइन किया गया। इसमें और भी काफ़ी विस्तार से इसको डिफाइन किया गया, जैसे यहाँ पे केवल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर्स हो गए, जैसे रेल यात्री हो गए और कर्मचारी हो गए, उनके सेवाओं के बारे में भी, और बाकी जो रेलवे जोन्स हैं उनके देख रेख और रख रखाव के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन की गई 1989 में। तो ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो रेलवे एक्ट था 1890, फिर जो नया रेलवे एक्ट है वो 1989, लेकिन पारित कब होता है? 1 जुलाई 1890 को, राइट। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी के लिए भारतीय मानक समय को कब लागू किया गया? व्हेन वॉज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द टाइम टेबल ऑफ इंडियन रेलवेज? ऐसा कर लीजिए। तो ये देखिए, इंडियन रेलवेज के पास स्टार्टिंग में 3 टाइम जोन थे, ठीक है, बॉम्बे टाइम, कलकत्ता टाइम्स और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 1947 तक, मतलब इंडिपेंडेंट तक, इंडिया के आज़ाद होने तक अगर हम बात करें तो 3 टाइम जोन थे, बॉम्बे टाइम्स, कलकत्ता टाइम्स और एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन 1948 में कलकत्ता टाइम्स को बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
कलकत्ता टाइम्स को बंद कर दिया जाता है, और 1952 में, सॉरी 48 में, और 1952 में बॉम्बे टाइम्स को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बॉम्बे टाइम्स को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST यही बस अब चलन में है इंडियन रेलवेज में। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पूछा गया कि समय सारणी के लिए भारतीय मानक समय को कब लागू किया गया, तो ये 1906 में ही लागू किया गया था। ठीक है, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको लागू किया गया था 1906 में ही, लेकिन 1952 के बाद से अगर हम बात करें तो पूरे भारत में या देश के विभिन्न हिस्सों में इंडियन रेलवेज में अब केवल ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4th क्लास कोच की व्यवस्था बैठने के लिए इंडियन रेलवे में कब की गई। व्हेन वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर 4th क्लास कोचेज डन इन इंडियन रेलवेज, तो ये 1885 में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी रेलवेज़ की जो पॉपुलरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी 1890s आते आते तक, तो 1885 में ही 4th क्लास कोच की व्यवस्था की गई थी बैठने के लिए। मतलब एक तरीके से ये जनरल कोच की तरह था। ठीक है, बाकी जितने भी कोचेस थे उनमें अदर जैसे स्लीपर हो गया, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, लेकिन 4th क्लास कोच की जो व्यवस्था की गई वो आपकी 1885 में की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से रिलेटेड। बाकी इस पर जो यहाँ पे ईयर वाइज मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना देने के लिए कि हर एक ईयर वाइज की किस साल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। राइट है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।